नमस्कार दोस्तों, आज के डेली ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। हर दिन हम कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नई उम्मीदें रखते हैं और हर दिन हम देखते हैं कि कुछ नया होता है। कभी कोई खिलाड़ी उभर कर आता है, कभी कोई पॉलिटिशियन अपने कामों की वजह से उभर कर सामने आ जाता है। और टेक्नोलॉजी तो है ही, जो हर रात सोने से पहले सुबह उठते ही आपकी दुनिया बदल रही होती है। तो आज के ट्रेंड में हम जानते हैं कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और देश और दुनिया की क्या सोच है, क्योंकि जो आज की सोच को पकड़ लेता है वही कल का लीडर बनता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं आज के ट्रेंडिंग न्यूज। एली भट्ट की फाइनल पोस्ट ने बढ़ाई डेटिंग अफवाहें। एली वीएस राम और यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इंस्टा पर एक साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने फाइनली हार्ट लिखा, हार्ट का जो सिंबल है वो डालकर लिखा, जिससे फैंस में डेटिंग की अटकलें तेज हो गई। इससे पहले एली ने सलमान खान के लिंक अप कयासों पर खुलासा किया था। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान दिया, मगर मैं खुद अपनी पहचान हूं। इंटर मियामी वर्सेस नैशविल्ली मैक्सी का जलवा। एमएलएस मैच में इंटर मियामी ने मैक्सविल्ले पर 2-1 की जीत दर्ज की, जिसमें लियोनेल मेसी ने 2 गोल बनाए। अपनी लगातार 5वीं मल्टी कोयल गेम स्ट्रीट का जलवा उन्होंने दिखाया। इस जीत ने नैशविल्ले की 15वीं मैचों की अनबीटन स्ट्रीक को रोक दिया। अब जानते हैं एयर इंडिया फ्लाइट का जो दुर्घटना हुआ था उसमें चौंकाने वाले खुलासे क्या हुए हैं। अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के ईंधन सप्लाई स्विच कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे इंजन बंद हो गया और विमान क्रैश हो गया, जिससे 260 लोगों की मौत हो गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हुआ कि पायलटों में स्विच ऑफ करने को लेकर भ्रम था और इसे आकस्मिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मेन पायलट है, उनकी आवाज रिकॉर्ड हुई। उन्होंने पूछा है अपने को पायलट से कि क्या तुमने स्विच को ऑफ कर दिया है, ईंधन के सप्लाई स्विच को ऑफ कर दिया है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद प्लेन क्रैश हो गई। पीड़ितों के परिवार को इस रिपोर्ट से संतोष नहीं मिला। अनुसंधान में अधिक पारदर्शिता की मांग की गई है। देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद अब जानते हैं कोटा श्रीनिवासा राव का निधन। टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व बीजेपी विधायक कोटा श्रीनिवासा राव का 13 जुलाई को हैदराबाद में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 750 से ज्यादा फिल्में की हैं और मल्टी फेसेट जीनियस के रूप में पहचाने जाते हैं। चिरंजीवी, रवि तेजा, विष्णु मंचू जैसे सितारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। तीसरे टेस्ट के दिन 1 पर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 225 रन पर ऑल आउट कर दिया। स्टंप्स तक सिर्फ 1 विकेट खोया। मिचेल स्टार्क ने दिन के अंत में एक अहम विकेट लिया। उनका 100वां टेस्ट बेहतर किया। ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर नथन लयन के अप्रत्याशित रूप से टीम से बाहर जाने पर चयनकर्ताओं ने चौंकाया। इंग्लैंड की महिला बल्लेबाजी के बारे में अब जानते हैं। इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज मैयो बॉसियर ने हाल ही में T20 श्रृंखला में नियमित प्रदर्शन किया। पिछले महीने में कुछ 50 और तेज पारी उन्होंने खेली।
उन्होंने ओडीआई में 262 रन बनाए, जिसमें एक शतक और आधा शतक शामिल है। और अब हम जानते हैं कि बॉलीवुड रोमांस से अंतर्राष्ट्रीय खेल, विमान दुर्घटना की रिपोर्ट और दक्षिण भारतीय सिनेमा की खबर तक ये न्यूज ट्रेंड कर रहे हैं अभी तक। और आगे के न्यूज में हम जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख संदेश दिया है। रोजगार मेला सिर्फ नौकरी का अवसर नहीं, यह जो है युवाओं को राष्ट्र की प्रगति में एक सहभागी बनाने का संकल्प है। आज का युवा तेज है, सक्षम है और अब सरकार की पारदर्शी प्रणाली के जरिए खुद को साबित भी कर रहा है। रोजगार मेला इसका जीवंत उदाहरण है। अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्तियां रोजगार मेले के जरिए हो चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इससे 3.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 47 शहरों में एक साथ मेला आयोजित हुआ। रेलवे, राजस्व, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, श्रम मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग सहित कई मंत्रालयों में नियुक्तियां हुई। हर नियुक्त व्यक्ति को कर्मयोगी पोर्टल से जोड़ा गया ताकि उनका सतत विकास हो। कर्मयोगी पोर्टल युवाओं को एक नए आत्मनिर्भर और आधुनिक सरकारी कर्मचारी के रूप में गढ़ेगा, ऐसा श्री जितेंद्र सिंह ने कहा। रेलवे में सबसे अधिक युवाओं की नियुक्ति इस बार हुई है जो देश की रफ्तार को तेज करने में मदद करेंगे, ऐसा डॉक्टर एल मुरुगन चेन्नई से है उन्होंने कहा। अब देखते हैं पीयूष गोयल ने क्या कहा। सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाखों युवाओं को अब अर्थव्यवस्था से सीधा जोड़ने का मौका मिल रहा है। इस तरह से 51,000 से ज्यादा युवाओं को नई पहचान, देश को नई दिशा और रोजगार मेला बना युवाओं की उड़ान। अब राष्ट्र निर्माण युवाओं के हाथ में है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस तरह से देखते हैं कि इस रोजगार मेले ने न केवल युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र दिए बल्कि उम्मीद, आत्मविश्वास और भागीदारी की चाबी भी उन्हें दी है। रोजगार अब अधिकार है और विकास हर नागरिक का पहचान, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर युवा विकास के भागीदारी बने, तभी यह देश विकसित होगा और हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकेंगे। सरकार ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की है और इस कल्पना को साकार बनाने के लिए सरकार धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधर रही है। भारत अब तीसरी अर्थशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और इन सभी से ज्यादा जरूरी है भारत का हर युवा अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को भारत के विकास में लगाए। यह तभी संभव है जब उन्हें किसी भी तरीका से, चाहे नौकरी के द्वारा या स्टार्टअप के द्वारा, काम करने का मौका मिलेगा। और वो काम करेंगे तो ऊर्जा उनमें संचालित होगी और इस ऊर्जा से विकास होगा, भारत का विकास होगा। ताकि ये भारत के विकास में भागीदारी बने और भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनने की दिशा में काम करें। इसी तरह के ट्रेंडिंग न्यूज को देखने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।